बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तानी रियासत से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें परों वाली एक पुरअसरार मखलूकात जमीन पर उतर रही है और उसकी शक्ल घोड़े से मिलती जुलती है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई मखलूकात वाकई में जमीन पर कहीं पाई जाती है और घोड़े के बारे में इस्लाम में क्या रिवायत मिलती है। इस हवाले से हम इस्लामी नुक्ताए नजर जानते हैं। सही हदीस में इस बात का जिक्र है कि हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ और आपकी रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। उनमें से कुछ अहादीस का तस्करा करते चलें। सायदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह किया तो मेरी उम्र उस वक्त 6 साल की थी। फिर जिस वक्त हम मदीने आए और बनी हारिस बिन खजरत के वहाँ ठहरे तो वहाँ मुझे बुखार हो गया और उसकी वजह से मेरे बाल झड़ गए और फिर जब बाल कंधे तक हुए तो मेरी वालिदा उम्मे रुमान मेरे पास आई। मैं उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। मेरी वालिदा ने मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं उनके पास आई। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मुझे किस लिए बुलाया था। मेरी वालिदा ने मेरा हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे पर पहुंच गई। मेरी सांस उस वक्त फूली हुई थी। जब मेरी सांस दुरुस्त हुई तो पानी से मेरा सर और चेहरा धोया। फिर मुझे घर ले गई तो वहाँ अंसार की कुछ खवातीन पहले से मौजूद थीं। उन्होंने मेरे बारे में खैर की कलिमात कही और मेरी वालिदा ने मुझे उनके सुपुत्र कर दिया। उन खवातीन ने मेरा बनाव सिंगार कर दिया। चास के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए और मेरी वालिदा ने मुझे आपके सुपुत्र कर दिया और मेरी उम्र उस वक्त 9 साल की थी। दोस्तों, इसी तरह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब मैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आकद में थी तो उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलती थी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते थे मेरी सहेलियां छुप जाती थी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें वापस बुलाते, फिर वो मेरे साथ खेलने लगे। इसी तरह अबू दाऊद की हदीस नंबर 4932 में हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम गज़वाए तबूक या खैबर से वापस तशरीफ लाए तो उनकी अलमारी का पर्दा हवा से हट गया, जिसकी वजह से हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की गुड़िया नजर आने लगी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये क्या है? तो उन्होंने कहा, ये मेरी गुड़ियां हैं। इन्हीं गुड़ियों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 2 पैरों वाला कपड़े का घोड़ा भी नजर आया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि गुड़ियों के दरमियान ये क्या चीज है? तो अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ये घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस पर ये क्या बना हुआ है? जिस पर हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ये इसके पर हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर से पूछा कि क्या घोड़े के पर भी होते हैं? तो हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि क्या आपने ये नहीं सुना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर थे? अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना खिलखिलाकर हंसे कि मुझे अपनी दाढ़ी भी नजर आई। दोस्तों, अरबों का घोड़ों से सगफ का अंदाजा इस बात से लगाएं कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और बड़ी बेचैनी से अर्ज किया कि क्या आप जानते हैं क्या जन्नत में घोड़े भी होंगे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में दाखिल किया और तुमने वहाँ सुर्ख याकूत से बनी एक घोड़े की तमन्ना की जिसके 2 बड़े बड़े पर हो और वो तुम्हें जन्नत में जहाँ चाहो वहाँ लेकर उड़े तो अल्लाह ताला तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी कर देगा। आलिमन इसी मकाम पर ऊंट का शौक रखने वाले एक सहाबी ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में ऊंट भी होंगे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे तो वहाँ जो तुम चाहो वही होगा। अरबों में मारूफ है कि घोड़े 3 किस्म के हैं। एक घोड़ा रहमान के लिए है, एक घोड़ा शैतान के लिए और एक घोड़ा इंसान के लिए। रहमान का घोड़ा वो है जो आदमी जिहाद की नीयत से पाले और उसकी रखवाली करे। इस घोड़े का पालना, उसे चारा देना, उसकी निगरानी करना और यहाँ तक कि उसके गोबर और पेशाब को साफ करना भी पालने वाले की नेकियों में लिखा जाएगा। शैतान का घोड़ा वो है जो जुआ खेलने और
रेस में दौड़कर शर्तें लगाने के लिए होता है, जबकि इंसान का घोड़ा वो है जो अपनी सवारी के लिए पालता है। घोड़े की तकरीम का हुक्म मुतअद्दिद हदीस में मिलता है। यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े को परेशानी में डालकर मत खींचो कि ये उसकी तजलील है। घोड़े की तकरीम करो और उसे बाइज्जत रखो। घोड़ा अपने मालिक को पहचानता है। अगर घोड़े से खिलाफ अदब, खिलाफ मामूल या खिलाफ तक काम हो तो उसे टोका जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े की मलामत करो और उसे टोको, क्योंकि वो मलामत समझता है और डांटने से संभल जाता है, और उनकी तरबियत करो। एक हदीस में ये है कि घोड़े पर खर्च करने वाला ऐसा है जैसे अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हो। घोड़े पालने की तरगीब कुरान मजीद और हदीस मुबारका में मुतअद्दिद मर्तबा आई है कि इरशाद रब्बानी है। उसने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए हैं ताकि तुम उन पर सवार हो, और वो बाइसी जिन्नात भी हैं। दोस्तों, घोड़े के हवाले से गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक पुरअसरार मखलूक आसमान से जमीन की तरफ उतरती देखी गई। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पाकिस्तानी रियासत की है, जहां उन्होंने घोड़े से मुसाहबियत रखने वाली एक पुरअसरार मखलूक आसमान से उतरती देखी और पूरा गांव उसे देखकर हैरान रह गया। हम इस खबर की तस्दीक किसी प्लेटफॉर्म से नहीं किए। इस बारे में आपकी क्या राय है और आप इसके बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।